फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी। तो चलिए इसका टेस्ट लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिस मैं एक एक करके पूरी बुक कंप्लीट करवा दूँगी आप लोग को, अगर साथ रहेगी आप लोगों की। तो पराशरण की परिभाषा है, कौन सी है? तो ये होगी आपको अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। नेक्स्ट क्या है? अधिक लवण वाले विलय में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि जल बाह्य परागन द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, जब यह एक बिलियन में शब रख दी जाती है, ऐसा विलियम होता है। क्या होता है? तो ये हो गया आपको हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। जब ये रखी जाती है कहाँ पे? ये हो गया आपको एक अल्प पराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। जब जल में रखे जाते हैं तो ये क्या होता है? तो ये हो जाता है आपको अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाज़ों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। क्या चीज़ होता है? तो ये हो गया आपको अंतःशोषण के कारण होता है। ये अंतःशोषण के कारण होता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। कैसे? ये हो गया आपको बाह्य पराशरण के कारण। पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन कब होता है? तो ये होता है आपको जाइलम के द्वारा होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है। क्या होती हैं? तो ये हो गया आपको केशिका जल होता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो ये हो गया आपको 16। नेक्स्ट क्या है? धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये किस तत्व की कमी से होती है? तो ये हो गया आपको जस्ता की कमी से होती है। फूलगोभी होना चाहिए, यहाँ पे फूलगोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये किस तत्व की कमी से होती है? तो ये हो गया आपको एमओ की कमी से होती है। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? तो ये किसकी कमी से होती है? तो ये हो गया आपको एमजी के कारण। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो पौधों में जो है ना वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है बताइए? तो ये हो गया आपको जल हानि के कारण होते हैं। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो ये जल की हानि क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपको बिंदु स्राव। वाष्पोत्सर्जन में होता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो ये हो जाता है आपको पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन मापीय यंत्र है, कौन सा है? तो ये हो गया आपको पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं किसमें होती हैं? तो ये किसमें होती हैं? तो ये हो गया आपको पूरा पौधा में होता है। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं निम्न नमी व ऊंचा तापमान।
पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो ये हो जाते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये हो गया आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो ये हो गया आपको इनमें सभी की होती है, जैसे जल की होती है, पर्णहरित की होती हैं, धूप की होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो गया आपको प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण कौन सा होता है? तो ये हो गया आपको बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? बताइए आप लोग, बताइए। तो ये हो गया आपको लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम कहाँ होती है? तो ये होती हैं आपको बैगनी रंग के प्रकाश में। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित कौन है? तो वह निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो गया आपको क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो ये होता है आपको केवल दिन में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये हो गया आपको CO2 आवश्यक है। पौधे वो पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती हैं। तो ये क्या चीज़ कहलाती हैं? तो ये हो गया आपको फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिरिन होता है? क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिरिन होता है? तो ये होता है आपको मैग्नीशियम होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो ये कहाँ पर में चलता है? तो ये हो गया आपको ए, प्रकाश के नीले वो लाल क्षेत्र में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ये हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ये किसके द्वारा होती हैं? तो ये हो गया आपको ए हो गया प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के लिए। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो ये हो गया आपको प्रकाश का अवशोषण करके। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो ये हो गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ये कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है, उसका नाम बताइए। तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है, कहाँ से आती है वो? तो ये हो गया आपको जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये हो गया आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो ये हो गया आपको ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें
जिसमें जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपको श्वसन कहलाती है। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको रेस्पिरोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मुक्त होती है? तो ये हो गया आपको श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। एटीपी का अभिप्राय है। एटीपी का अभिप्राय क्या है बताइए? तो ये हो गया आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अनाक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये हो गया आपको इथाइल एल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक होता है। तो अंतिम उत्पादक क्या होता है? तो ये हो गया आपको CO2 तथा जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बताइए? क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल जाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर क्या होता है? तो ये श्वसन का केंद्र होता है। कहाँ पे होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। क्या होता है? इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? जल्दी बताइए आप लोग, बताइए। तो ये हो जाएगा आपको B, पायरुविन अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन से पादप हार्मोन है? तो ये हो गया आपको साइटोकाइनिन। 2,4-D है। 2,4-D क्या है? तो ये हो गया आपको एक खरपतवारनाशी। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये हार्मोन में से कौन सा सही है? तो ये हो गया आपको तो ये क्या दिया हुआ है? यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों का पर अलग अलग पड़ता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा इसका D। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। इंडोल एसिटिक क्या है? तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीन से संबंधित जो है ना, कौन सा कथन सही है? तो ये हो गया आपको उपयुक्त सभी हो गया। इनके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। यह पत्तियों का बिलगन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसलिए इसका आंसर सारे ही हो जाएंगे। किन पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए
प्रेरित करता है, जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये किसके लिए करता है? तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? तो ये हो गया आपको साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों में बिलगन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो ये हो गया आपको एथिनिल। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो ये किससे निकाले जाते हैं? तो ये हो गया आपको कवक से निकाले जाते हैं। तो ये कवक से निकाले जाते। निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? तो ये खरपतवार मारक कौन है? तो ये हो गया आपको, एक मिनट, ये हो गया आपको B24D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो ये किनका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जेसी बोस का। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो ये किसको आवश्यकता होती है? तो ये हो गया आपको यूकलिप्टस को। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं आपको, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये कहाँ करते हैं? तो ये हो गया आपको वृद्धि मापने के लिए करते हैं। पौधों में वृद्धि होती है किसके द्वारा होती है? तो जीवन प्रयत्न के द्वारा। समय और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र कहते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर में जो है ना, सोडियम आवश्यक नहीं है। पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होता है, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आपको हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती हैं? बताइए। तो ये कहलाती है आपको कंपानुकुचन गति। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। छुई मुई की पत्तियों में जो है ना, गति होती है कंपानुकुचन। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है। क्यों मुरझा जाती है? क्योंकि पर्णाधार का स्फीति दाव बदल जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको हिलियोटॉपिज्म कहलाते हैं। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना
एक अच्छा उदाहरण है। किस चीज़ का अच्छा उदाहरण है ये बताइए। तो ये हो गया आपको स्पर्शानुवर्तन का। संड्यू तथा बीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों में गति होती है। तो ये कहाँ पे गति होती है? तो ये हो गया आपको स्पर्शानुकुचनी गति में। जड़े धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है। किस चीज़ में होती हैं? तो ये हो गया आपको अधिकांश में। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो ये क्या है? तो ये हो गया आपको केशिका क्रिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो वो क्या है? तो ये हो गया आपको नाइट्रेट। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट है। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। लघु छिद्रों का क्या नाम है? तो ये हो गया आपको रंध्र। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो ये किसके किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको साइटोकिनिन से। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो ये कौन सा अणु होता है? तो ये हो गया आपको क्लोरोफिल। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप को आप लोग को पसंद, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।